सारा जगत किसके द्वारा व्याप्त है ऋषिवर? ऋषिवर ने कह दिया ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा। छोटे उत्तर चाहिए तो हम तुम्हें बता सकते हैं कि भाई ये जो सब ग्रह उपग्रह हैं ये एक दूसरे को पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए हैं, हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कितने तरीके के फिजिकल फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा जो भी पदार्थ है दुनिया में वो संचालित होता है। ज़्यादा नहीं, 5-7 तरीके के फोर्सेस होते हैं दुनिया में, और आप एक दूसरे को समझा सकते हो अच्छा ये होता है वो होता है, पर उसमें कहीं भी अंत नहीं आने वाला। फिजिक्स भी इस समय उस जगह पर जाकर के खड़ी हो गई है जहां पर क्या है, क्यों है, ये प्रश्न तभी हल होंगे जब पहले पूछा जाए किसके लिए है, किसके लिए है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी चिंतन करते ही रहे, अब उनके सामने भी ये मजबूरी आ गई है कि चेतना के सवाल का जवाब दें। फॉर whom इज दिस फिजिकल फिनोमिना? हु इज द ऑब्जर्वर? और ये मैं अध्यात्म या साइकोलॉजी की किसी समस्या का आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं फिजिक्स की आपको समस्या को बता रहा हूं। फिजिक्स के सामने आज ये सवाल खड़ा है, हु इज द ऑब्जर्वर? हाउ आर द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना रिलेटेड टू ईच अदर? और ये कुछ और नहीं है, ये तो सीधे सीधे यही बात पूछी जा रही है कि चेतना क्या है। समझ में आ रही बात? और इसमें भी बहुत आगे आप बढ़ नहीं सकते। थोड़ा और आगे जाओगे तो अधिक से अधिक यही कह लोगे कि जो दिख रहा है, जो देख रहा है, उनमें अंतर संबंध है। देखी हुई चीज़ देखने वाले पे निर्भर करती है, और जो देख रहा है वो सब देखी हुई चीज़ों से ही मिलकर बना है। लेकिन फिर भी मूल प्रश्न तो बाकी ही रह जाएगा कि दोनों के नीचे क्या है, ये दोनों ही कहाँ से आते हैं। और वो जो प्रश्न है उसको विचार द्वारा कभी हल नहीं किया जा सकता। उस प्रश्न का उत्तर बस मौन है। माने उस प्रश्न का उत्तर ही यही है कि वो प्रश्न न बचे। तो मौन फिर किनको सिखाया जाता है? मौन की सीख, अनुशंसा ही किसको दी जाती है? उसको जो किसी सवाल में बहुत गहराई तक चला गया हो। तो गहराई तक जाने के लिए जिज्ञासा चाहिए, सवाल चाहिए। और फिर जो चला गया बहुत गहराई में, उससे कहते हैं सब जिज्ञासाओं का उद्देश्य पूरा हो गया, अब जिज्ञासाएं छोड़ो, मौन हो जाओ, सो जाओ। सब जिज्ञासाओं का उद्देश्य था सब झूठों को काटना, सब मकड़ जालों को साफ करना। अब कुछ बचा नहीं है साफ करने के लिए, अब तुम जिज्ञासा को ही साफ करो। सब झूठ तो कट गए, अब आखिरी झूठ जानते हो क्या बचे? जिज्ञासा। इसको ही हटा दो। उस आखिरी झूठ को काटने की विधि का नाम है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म उन्हीं के लिए उपयोगी है, आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने पहले जिज्ञासा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा अपने भीतर के सारे सवालों को शांत कर लिया है। इस वक्त ऋषि के सामने ऐसा ही कोई शिष्य बैठा हुआ है, तो ऋषि उससे कह रहे हैं ब्रह्म उत्तर है। आप ये मत करने लगिएगा कि आपका बेटा आपके पास आए और वो आपसे पूछे कि ये चंद्रमा का जैसा हमको
आकार दिखता है, घटता बढ़ता क्यों रहता है, और आप बोले ब्रह्म। नहीं, जहां तक जिज्ञासा ले जा सकती है वहां तक पहले जाना है। और जिज्ञासा जब अपने शिखर पर पहुंच गई, जब दिख गया कि अब सवाल करने वाले पर आ गया है, तब रुक जाना है और तब कहना है ब्रह्म। उससे पहले नहीं कह देना है। उससे पहले अगर आप कहने लग गए कि ये तो भगवान का काम है, या ये है, वो है, या मिस्टिसिज्म है, तो ये अंधविश्वास है। समझ में आ रही बात? ये हमने बड़ा दुरुपयोग किया है शास्त्रों का, कि जो कुछ हो रहा हो, कोई पूछे, बच्चा आया, ये कार कैसे चलती है, भगवान चलाते हैं। अरे इंजन के बारे में कुछ बताओगे उसको कि क्यों? तो कड़कड़ में भगवान है, यहाँ तो पत्ता भी भगवान की मर्जी बिना नहीं हिलता, कार कैसे हिल जाएगी? तो हमने गलत कहाँ बताया? जब बच्चे ने पूछा कार कैसे चल रही है, हमने कहा भगवान चला रहे हैं। ये बोल मत दीजिएगा, भगवान चलाते हैं, ये बहुत आखिरी बात है, सबके लिए नहीं है ये बात। बच्चे को पहले विज्ञान समझाइए और उसको उस जगह तक लेकर के आइए जहां वो आखिरी बात समझने के लायक हो जाए। इस देश ने अध्यात्म का ऐसे ही दुरुपयोग किया है, तभी वो फिर हजारों सालों तक झंझटों और गुलामी में पड़ा रहा। समझ आ रहे हैं? मेहनत नहीं करी, खेत में फसल खराब हो गई, तो बोल रहे जरूर पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे। नहीं, पिछले जन्म का कर्म नहीं है, इस जन्म की अकर्मण्यता है। महीने भर सो रहा था, न बीज डाले, न खाद डाला, न पानी डाला, और कह रहा है पिछले जन्म के पाप हैं इसलिए फसल खराब हो गई। समझ में आ रही बात? कोई दिख गई, बिल्कुल एकदम लट्टू हो गए, वासना में बह गए, अंड बंड शादी कर ली, अब रोज जूते पड़ते हैं, फालतू 2 बच्चे पैदा कर दिए हैं, और कोई पूछ रहा है काय को कर लिया, तो बोल रहा जोड़ियां तो ऊपर से बनते हैं। जोड़ियां ऊपर से नहीं बन के आई थी, तुम्हारी वासना से पैदा हुई है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। भगवान ने बनाई थी जोड़ी, भगवान को यही काम है तुम्हारी छीछा लेदर में घुसना। तो जो भौतिक विषय हैं, जो चिंतन के विषय हैं, उनके लिए चिंतन ही उपयुक्त विधि है, उनका सच जानने के लिए, उनका यथार्थ जानने के लिए। एटम के भीतर क्या है वो मेडिटेशन से नहीं पता चलेगा। तो इस तरह की बातें बिल्कुल छोड़िए कि वो फलाने बाबा जी हैं, वो बैठते हैं आंख बंद करते हैं और उनको बिल्कुल पता चल जाता है आज बृहस्पति पे तापमान कितना है। यहाँ बैठे बैठे बताते हैं कि बृहस्पति ग्रह पे अब भूचाल आ रहा है। वो बृहस्पति ग्रह का ही बता सकते हैं, बगल के शहर का नहीं बता सकते, क्योंकि बगल के शहर का पता चल जाएगा कि नहीं आया। बृहस्पति पे कुछ भी बोल दो कि वहाँ हाथी और जेबरा नाच रहे हैं, कौन जांच के बताने वाला है? समझ में आ रही? इस दुनिया की सच्चाई जानने के लिए बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पदार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ध्यान से जान लोगे। पदार्थ को जानने के लिए तो आंखें खोलनी पड़ती हैं। कोई फिजिकल फिनोमिना मिस्टिकल या मिस्टीरियस नहीं होता, और अगर कोई फिनोमिना फिजिकल है तो उससे मिस्टिसिज्म जोड़ मत देना। समझ में आ रही है बात? पदार्थ के नियमों पर चलता है, और प्रकृति के नियम हैं, उसमें कोई नहीं हस्तक्षेप करता, क्योंकि प्रकृति के अलावा कोई है ही नहीं। ब्रह्म कोई इंसान थोड़ी है कि वो कहेगा अच्छा चलो इसको वेवर दे देते हैं। वहां किसी के लिए कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं होता। तो कोई न तो हवा में उड़ सकता है, न पानी में चल सकता है, न कोई अपने पिछले 50 जन्म याद कर सकता है,
ये बेहूदगियां जैसे ही सामने आए वैसे ही दूर हो जाओ बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म जबरदस्त तरीके से वैज्ञानिक होता है। विज्ञान तो फिर भी एक बिंदु पर आकर के अवैज्ञानिक हो जाता है। अध्यात्म वैज्ञानिकता का शिखर है। विज्ञान जब कहता है हमें पता करना है, हम प्रयोग करेंगे, पता करेंगे, तो फिर भी अधूरी बात करता है। क्यों? क्योंकि वो बस जो दिख रहा है उसका पता करना चाहता है। दिख रहा है माने फिजिकली परसेप्टिबल है, बस उसका पता करना चाहता है। अध्यात्म कहता है उसका तो पता करेंगे जो दिख रहा है, उसका भी पता करेंगे जो देख रहा है। तो अध्यात्म विज्ञान प्लस प्लस है, वो विज्ञान के विपरीत नहीं है, वो अवैज्ञानिक नहीं है। मैं खासतौर पर सावधान कर रहा हूं क्योंकि आज के दोनों ही श्लोकों में चिंतन को समाप्त करने की बात कही गई है। तो मैं आगाह कर रहा हूं कि चिंतन को समाप्त करने की बात सिर्फ उनके लिए कही गई है जो चिंतन की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर लोग वहां पहुंचे ही नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को तो और ज़्यादा चिंतन की ज़रूरत है। चिंतन वहां पर रोक देना है जहां दिखने लगे। मैंने क्या बताया था लक्षण, कहां पर रोक देना है? चक्रीय हो गया है कि एक ही बात अब बार बार सोच रहे हो और बात आगे नहीं बढ़ रही है, कोई पक्ष नया खुल के नहीं आ रहा है, नई रोशनी नहीं पड़ रही है मुद्दे पर, बस एक ही चीज सोचे। तब समझ लो कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है, अब सोचने से नहीं होगा। अब जितना भी समझ में आया है, 10%, चाहे 50%, चाहे 80%, अब जितना भी समझ में आया है उस पर अमल करने का समय आ गया है। और 100% हमने कहा कभी समझ में आएगा नहीं।